रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां बीजेपी अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। पंचायत चुनावों के नतीजे और कोरोना की दूसरी लहर की बर्बादी ने बीजेपी को अलर्ट कर दिया है। पिछले कई दिनों से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और आरएसएस में महामंथन का दौर हुआ, जिसमें एक बात बहुत साफ हो गई कि बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव में जाएगी। आखिर बीजेपी के लिए योगी क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, इसको जरा समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि योगी बीजेपी के ब्रांड हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरी बात ये कि बीजेपी को आरएसएस के एक बहुत बड़े धड़े का समर्थन हासिल है, और तीसरी बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले किसी तरह के बदलाव से समर्थकों और वोटरों में खराब संदेश जा सकता है, इसीलिए योगी को बनाए रखा जाएगा। और चौथी बात यह कि योगी के कद का कोई नेता बीजेपी में, यूपी में इस वक्त दिखाई नहीं देता। लेकिन यह भी सही है कि चेहरा भले न बदले, लेकिन संगठन से लेकर सरकार तक बदलाव जल्द ही हो सकते हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की मोदी सरकार। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? जय जय श्री राम। तो ये पक्का है कि उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। लखनऊ से लेकर नई दिल्ली तक बीजेपी की मैराथन बैठकों में जितनी उथल पुथल मची, वो सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव के आगे थम गई। अब यूपी में बीजेपी कैसे चुनाव लड़ेगी, प्रदेश में बीजेपी की राजनीति का चेहरा कैसा होगा, उसकी रणनीति कैसी होगी, ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही तय करेंगे। जहां तक सरकार संगठन का सवाल है, देश में सबसे मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है, और सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की मोदी सरकार। यूपी के लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी में बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने गोरखपुर में चुनावी रणनीति पर बैठक कर ली। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ये पहली मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर में उनके गोरखधाम में शुरू हुई। 6 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके दृष्टि से हम संगठन को नीचे तक ले जाने की गतिविधियों के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, और कैसे हम सोशल मीडिया, आईटी को भी सक्रिय करके और नीचे तक हम केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को नीचे तक ले जा करके और सामाजिक और सेवा के कार्यों के माध्यम से हम उस चुनाव को भी एक प्लेटफॉर्म और पृष्ठभूमि तैयार करने वाले हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए मजबूरी है या जरूरी, दोनों आज एक ही बात हो गई है। वैसे तो योगी उत्तर प्रदेश संभालते हैं, लेकिन उनकी गिनती बीजेपी के 3 बड़े नेताओं में होती है। योगी का ब्रांड हिंदुत्व, उनका जोगिया भेष और उनके संतत्व की छवि से बीजेपी को यूपी के बाहर भी फायदा मिला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 में ही योगी ने गुजरात में 35 रैलियां की, जिनमें 20 पर पार्टी जीती, यानी जीत का स्कोर 57%। 2018 में त्रिपुरा में योगी ने 9 रैलियां की, जिनमें 8 में जीत मिली, यानी स्कोर रेट 89%। कर्नाटक में 33 रैलियां की, जिनमें 17 सीटों पर जीत मिली, स्कोर 52%। मध्य प्रदेश में 15 रैलियां की, जिनमें 10 पर जीत मिली, यानी 67% स्कोर। उन सभी रैलियों में योगी का तीखा हिंदुत्व लोगों के सिर चढ़कर बोला। मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। और तो और 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी के मारक गठबंधन के बावजूद यूपी में एनडीए को 64 सीटें मिल गईं। लेकिन ये चढ़ता ग्राफ उसके बाद दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों के प्रचार में कम होता गया। 2019 में
हरियाणा में योगी की रैली से जीत का स्कोर 13% रहा, तो झारखंड में 17%। 2020 में दिल्ली में 17%, तो बिहार में 31% और अभी हाल में हुए बंगाल चुनाव में 29% रहा। लेकिन दूसरे राज्यों में चाहे जैसा भी प्रभाव पड़ा हो, बीजेपी को लगता है कि यूपी में बगैर योगी के उनकी चुनावी नैया पार नहीं लग सकती। कोई मिला है इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई। इतना तो साफ लगता है कि योगी के पांव अंगद की तरह जमे हुए हैं, लेकिन संगठन और सरकार में कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं जो बहुत होने वाले हैं। अब देखिए कि किसका सिक्का जमता है और किसका पत्ता कटता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।